तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सवाल किस प्रकार का होता है। तो देखिए तो दोस्तों ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है यदि किसी साधारण वर्ष में 4 मार्च को शनिवार है, 4 मार्च को शनिवार है किसी साधारण वर्ष में, तो उसी वर्ष मतलब वर्ष चेंज नहीं है, उसी वर्ष में 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आप इसको जब हल करेंगे साथियों तो आपको पता है 4 मार्च को शनिवार मतलब मार्च का आपको मालूम है और नवंबर का आपसे पूछा है। आप मार्च से लेकर नवंबर तक के सभी दिनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में साथियों आप उसमें 7 से भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो भी दोस्तों आपके विषम दिन निकल के आएंगे उसको आप शनिवार में जोड़ेंगे, तब जाके आप अपना उत्तर देंगे। अब इतनी प्रक्रिया में दोस्तों गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों जो आपके बगल में बैठा हुआ आपका प्रतिद्वंदी है, जितनी देर में आप इस सवाल को हल करेंगे इतनी देर में वो कूद करके आपसे 5 सवाल आगे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी दोस्तों कि इसकी गलत होने की जो संभावना है 0% होगी। मतलब उसने समय भी बिल्कुल नहीं लिया और गलती भी बिल्कुल नहीं होगी, और आप समय लेने के बावजूद भी इसमें दोस्तों गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप इसको करना तो छोड़िए, पढ़ने मात्र से ही इसका आप उत्तर दे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं कर्तव्य एकेडमी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम कैलेंडर का भाग 6 पढ़ने वाले हैं और कैलेंडर भाग 6 में हम पढ़ेंगे समान महीने वाले महीने। इसका जो कॉन्सेप्ट है यदि आपने समझ लिया साथियों तो इस प्रकार के सवाल आप चुटकियों में हल कर देंगे, कलम भी नहीं उठाएंगे। देखिए साथियों समान महीने वाले महीने क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता दूं, वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा क्योंकि दोस्तों ये तो अभी टेलर है। आज हम दोस्तों इसी पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। एक तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा 4 तारीख मार्च की दे रखी है और 4 तारीख नवंबर की दे रखी है। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा आपसे महीना भी चेंज कर दिया जाए और तारीख भी चेंज कर दी जाए, तब दोस्तों उन सवालों को कैसे करेंगे, तो चुटकियों में ही करेंगे और इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है, जब डेट भी चेंज होगी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। मैंने आपसे कहा 2007 में दिसंबर माह में किन किन तारीखों को सोमवार होगा। 2007 में दिसंबर माह में किन किन तारीखों को सोमवार होगा, या कोई और दिन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों घबराने की चिंता बिल्कुल भी मत करना, जरूरत है ही नहीं घबराने की, चुटकियों में हल करेंगे, बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो समान महीने वाले महीने का जो कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों जरा यहाँ पर ऊपर देखिए, आपको 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक महीने के नीचे दोस्तों उसका प्रत्येक अंक दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं महीने का कोड। इन महीने के कोड को दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब हमने आपको बताया था कि किसी भी तिथि से दिन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इन कोड की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, तो आज पड़ गई है। तो देखिए दोस्तों जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4। उसी प्रकार से दोस्तों सबके कोड आप देख सकते हैं। याद करने की विधि मैंने बता दी थी दोस्तों। सबसे पहले 12 का वर्ग 3 को आप देखेंगे तो 144, उसके बाद में दोस्तों 5 का वर्ग 025, उसके बाद में 6 का वर्ग 036 और उसके बाद में 146। 146 कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करा था, 12 का वर्ग कितना होता है 144, बस उसी 144 में दो जो है जोड़ दो तो 146 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया था। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एक एक बात को जरा ध्यान से सुनना। देखिए जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन भी समान होते हैं, बस इतना ही मैटर है, कुछ नहीं। जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन भी समान होते हैं। इस बात का निर्धारण कैसे होगा, मतलब इस बात को कैसे अप्लाई किया जाए, जरा देखिए साथियों। मैंने कहा जैसे कि देखिए आप यहाँ पर 4 मार्च को जो दिन होगा, मतलब 4 मार्च का प्रत्येक दिन 4 नवंबर से बिल्कुल मैच खाएगा। आप देख लीजिए कोड किस किस के समान है। तो सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है। इसका मतलब ये हुआ यदि 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 30 सितंबर को मंगल है तो 30 दिसंबर को भी मंगल होगा। मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप अपने घर का कैलेंडर उठा करके इस बात का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको गलत लगे तो वीडियो छोड़ करके चले जाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने घर का कैलेंडर उठाइए और आप देख लीजिए जिन महीनों के कोड समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके दिन भी जरूर समान होंगे। मतलब जो सितंबर में दिन होगा वही दिसंबर में उसी तारीख को होगा। तो आप देख लीजिए जैसे कि जुलाई का कोड 0 है, अप्रैल का कोड 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों महीने बिल्कुल समान हो गए। मार्च फरवरी बिल्कुल समान हो गए, ठीक है। उसी प्रकार जनवरी और दोस्तों अक्टूबर समान हो गए, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं सवाल पर, और मुझे मालूम है ये सवाल आपने कर भी दिया होगा। देखिए 4 मार्च
4 मार्च को शनिवार है, तो उसी वर्ष 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ईमानदारी से बताइए, क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी? ईमानदारी से बताइए, क्या इस सवाल को करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मार्च और नवंबर, क्योंकि दोस्तों उसी वर्ष की बात चल रही है। अगला वर्ष होगा या उससे अगला होगा ना, तो चीजें चेंज हो जाती हैं, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर उसी वर्ष। तो उसी वर्ष की बात चल रही है, मतलब कोई सा भी वर्ष हो सकता है, ठीक है। तो 4 मार्च को शनिवार है, तो दोस्तों आप देखिए मार्च का कोड किसके समान है? तो मार्च का कोड दोस्तों नवंबर के भी समान है, फरवरी के भी, लेकिन आपसे पूछा क्या है? नवंबर। तो जो दोस्तों 4 मार्च में होगा वही आपको पता है 4 नवंबर को भी होगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शनिवार। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही हो गया। अब जैसे मैं आपसे कह दूं, देखिए 6 सितंबर को दोस्तों मैंने कह दिया शनिवार है, ठीक है। तो जरा ईमानदारी से बताइए, यदि मैं आपसे पूछ लूं 6 दिसंबर, तो आप क्या इसको आप करने की आवश्यकता समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप कह देंगे शनिवार ही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जितना वक्त आप इसको जोड़ने में लगाएंगे, भाग करने में लगाएंगे, विषम दिन निकालने में लगाएंगे, इतनी देर में आपका प्रतिद्वंदी यदि ये चीजें सीखा हुआ है तो आपसे 5-6 सवाल आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी परीक्षा हॉल में, आपको मालूम है। क्यों होगा समान? देखिए सितंबर और दिसंबर का कोड समान है, तो इनके दिन भी समान होंगे, बस इतनी बात आपको पता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है अभी थोड़ी देर पहले, कि यदि क्या हो साथियों कि जब महीना ही चेंज कर दिया जाए, अच्छा मैं अब यहां से नवंबर हटा देता हूं, और यहां पर कुछ भी दिन लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 दिसंबर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहां पर कर दिया 1 दिसंबर। अब दोस्तों इस सवाल को आप कैसे करेंगे? याद कीजिए कल के वीडियो में मैंने क्या समझाया था? कल के वीडियो में मैंने साथियों आपको समझाया था कि प्रत्येक दिन अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है। ये आपको मालूम ही है भाई, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन के बाद दोबारा वही दिन आ जाता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। आपको मालूम है दोस्तों कि 4 दिसंबर तक अगर हमें जाना है, वो भी मार्च से, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्च का मतलब समकक्ष या इसके समान कौन सा महीना है जो दिसंबर के आसपास है। तो आपको दिख रहा है क्या है? नवंबर है। तो यदि दोस्तों 4 मार्च कह लें या 4 नवंबर कह लें, बात तो एक ही है भाई। 4 मार्च को शनिवार है, इसका मतलब 4 नवंबर को भी शनिवार है। अब दोस्तों शनिवार तक तो हम पहुंच गए, 4 नवंबर तक, लेकिन जाना कहाँ है? 1 दिसंबर की डेट आपसे पूछी है, तो कुछ नहीं करना, कल वाला कॉन्सेप्ट, बस डेट में 7 जोड़े जाओ और दोस्तों वही दिन रिपीट होता जाएगा। मतलब 4 नवंबर आपको पता है, क्या है 4 नवंबर? ये 4 नवंबर है शनिवार। अब दोस्तों आपको मालूम है कि 7 दिन बाद फिर रिपीट होगा शनिवार। तो 4 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? 11। तो 11 को भी क्या है? शनिवार। 11 में दोस्तों फिर आप 7 जोड़ेंगे, 11 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा 18। दोस्तों 18 में भी क्या है? शनिवार। और उसके बाद में दोस्तों जब आप 18 में +7 करेंगे तो फिर आ जाएगा 25, यानी कि 25 में भी क्या है दोस्तों? शनिवार। अब दोस्तों इसमें 7 जोड़ेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 तारीख होती नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यदि पहली बार आप चीजें समझ रहे हैं तो जरा ध्यान से सोचिए। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक हो आइए। देखिए 4 को शनिवार, 11 को शनिवार, 18 को शनिवार और 25 को भी शनिवार, यानी अब आपको डेट मिल गई है 25 नवंबर। 25 नवंबर को भी क्या है? शनिवार है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं 26, 27, 28, 29 और 30। आपको पता है नवंबर का महीना 30 दिन का होता है, तो यहां से आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं भाई 25 नवंबर का क्या है? शनिवार। 25 नवंबर का क्या है? शनिवार है। अब जरा आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा? रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार इसको आप कह सकते हैं। 30 नवंबर का क्या निकल के आया? गुरुवार। 30 नवंबर का गुरुवार निकल के आया, और जब 30 नवंबर का गुरुवार निकल के आया है साथियों, तो अगला दिन जो होगा वो 1 दिसंबर ही होगा। अगला दिन क्या होगा? 1 दिसंबर होगा। और 1 दिसंबर को दोस्तों जब आपसे पूछा गया है तो आप क्या इसका उत्तर दे देंगे? आप दे देंगे साथियों शुक्रवार। तो बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि यदि जब भी महीना चेंज हो जाए तो दोस्तों उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य लग रहा होता है। आपको पता है 4 मार्च हमें दे दिया, दिसंबर हमसे पूछा है, लेकिन जो दिन दोस्तों 4 मार्च की तारीखों को होंगे वही नवंबर में भी होंगे। तो हम
मार्च को हल करने से अच्छा है नवंबर को हल कर लें और वहीं से अगले महीने में चले जाएं। तो इसका मतलब 4 नवंबर को आपको शनिवार मालूम था, आप 7 जोड़ते चले गए तो देखा कि 25 तारीख में भी शनिवार पड़ रहा है। 25 में जब शनिवार पड़ रहा, वहां से आपने खुद भी अंदाजा लगा लिया, वरना दोस्तों ये यहाँ पे भी हल हो जाता, ये यहाँ पे भी हल हो जाता। लेकिन मैंने क्या कहा, यदि आप पहली बार समझ रहे हैं चीजों को तो आप इस प्रकार से समझें, और जब इसको 2-3 बार करेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे एक वादा और किया है, एक सवाल और पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप समझ चुके हैं संपूर्ण, तो आपकी किताबों में बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे, आप वहां से लगा करके देख लीजिए। यदि मैं यहाँ पर सवाल पे सवाल करा जाऊं तो दोस्तों मैं तो कल कर दूंगा, लेकिन दोस्तों होना क्या चाहिए कि सवाल को आप करें। तो आप इसको नोट्स बना लें, समझ लें, और उसके बाद आप अपनी किताब से हल करके देखें। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जो है वो डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों इस बात की गारंटी है कि यदि आप हमसे रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी गलत करें, परंतु रीजनिंग का एक सवाल गलत नहीं होगा। पुलिस की परीक्षा को ध्यान में केंद्रित करके मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। यदि आप पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो निवेदन है साथियों, विश्वास करके जुड़ जाइए, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने एक सवाल आपसे बोला था तीसरे प्रकार का, ये सवाल बहुत आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और संभावना है आगे भी पूछा जाएगा। तो कोई भी वर्ष, कोई भी डेट, कोई भी महीना ले लीजिए, मान लीजिए 1947 ही ले लिया है ना, 1947 हम ले लेते हैं, 47 या 45 कर लीजिए, जो आपका मन करे वो सन यहाँ पर रख लीजिए। और कह दिया है साथियों कि दिसंबर में, जनवरी में, ठीक है, ये सवाल आपके सामने है कि जनवरी 1945 में या 1945 में जनवरी माह की किन किन तारीखों को सोमवार होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब जितनी भी तारीखों को सोमवार पड़ेगा ना वो सब आपको बताना है 1947 में जनवरी माह में। तो कैसे करेंगे आप इस सवाल को जरा बताइए। करने की कोई विधि है? बिल्कुल विधि है साथियों। ये जो अभी आपने सीखा ना, ये अब काम में आने वाला है। देखिए, हमें जनवरी की किसी एक, कोई भी तारीख का दिन पता चल जाए, किसी भी एक तारीख का यदि दिन पता चल गया, हम पूरा महीना बना सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है कि 7 दिन बाद दिन अपने आप को रिपीट करता है। तो सबसे अच्छा क्या है, हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी 1945 को वही दिन क्या था, है ना। यदि हमें, मतलब एक तो छोड़िए, कोई सी भी तारीख आप ले सकते हैं, कोई सी भी तारीख। यहाँ पे आप 10 तारीख भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं, 31 भी निकाल, जो भी निकाले, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप एक निकालें, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो 1 जनवरी 1945 को हम देखेंगे क्या दिन है। अब दोस्तों ये मत कहना कि हमसे नहीं आता दिन ज्ञात करना, क्योंकि हमने शायद दूसरे तीसरे वीडियो में आपको समझाया था किसी भी तिथि से दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 जनवरी 1945 को दिन क्या था। तो सबसे पहले आप लिखते हैं तारीख, उसके बाद में लिखते हैं दोस्तों महीने का कोड। तो जनवरी का कोड कितना है? 1 दोस्तों। फिर उसके बाद में आप लिखते हैं वर्ष, वर्ष कितने हैं? 45। और 45 में दोस्तों फिर आप लिखते हैं लीप वर्ष को ऐड करते हैं। निवेदन है साथियों, वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें, वरना ये चीजें शायद आपके समझ में ना आए। तो उसमें आपको दूसरा या तीसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हमने दिन ज्ञात करना बताया है। तो वर्ष लिखते हैं, वर्ष के बाद में फिर लीप वर्ष लिखते हैं। तो 11 चौक 44, यानी कि 11 इसमें लीप वर्ष है। और फिर लिखते हैं शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड 1900 का होता है 0। तो ये 0 लिख दिया। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख ले, यदि कोई कंफ्यूजन बचता है तब आप इस वीडियो को देख लेना, है ना, जहां से हमने दिन ज्ञात करना सीखा था। उसके बाद में 7 से भाग कर देते हैं। अब दोस्तों इनको जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये देखिए। 45 और 11 कितना हो गया? 56। 57 और 58, तो 58/7। तो यहां से शेष कितना बचा है ना, वही विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन यहां से हम दिन का कोड निकालेंगे। तो यहां से देखिए 7 × 7 तो 7 × 8 = 56 होता है। 7 × 8 = 56 होता है। शेष बचा यहाँ से 2, और 2 पर जो होता है साथियों वो सोमवार होता है ना। 2 किस दिन का कोड है? ये सारी बातें कर चुके हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों। पहली बार देख रहे होंगे तो ये नया लग रहा होगा, लेकिन मैंने समझाया है तिथि से किस प्रकार से दिन ज्ञात करते हैं। तो एक तिथि है, बस उसी का दिन हमें ज्ञात करना है।